साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेक्चर 12 में हमने विभाजकता का नियम बताया था। ठीक, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत उन नियमों के रिवीजन से करते हैं। देखिए, नियम के रिवीजन को हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखिए, विभाजकता का नियम पढ़े थे हम लोग लेक्चर 12 में, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। 2 का विभाजकता का नियम क्या था साथियों? नियम था संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जिस भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। 3 की विभाजकता का नियम क्या था? संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दीजिए। ऐसा करने पर यदि वो योग 3 से कट जाता था तो संख्या 3 से पूरी तरह कट जाती थी। नहीं कटता था तो संख्या में 3 से भाग नहीं लगता था। 4 से नियम क्या था? संख्या का अंतिम 2 अंक लीजिए और उसको 4 से भाग दीजिए। अंतिम दोनों अंकों में 4 से भाग लग जाता तो वो संख्या 4 से कट जाती, और नहीं लगता तो नहीं कटता। एक चीज़ और बताया था मैंने नोट में, किसी भी संख्या के अंतिम में 2 अंक 0 हो, यानी अंतिम 2 अंक दोनों 0 हो जाए तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से मैंने बताया था संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी। रिवीजन हो गया। चलिए बढ़ते हैं कल के प्रश्न पर। प्रश्न आप पहचान लिए होंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये संख्या 2 से कटेगी, बताइए। तो आप जानते हैं कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो कट जाएगा। इसके अंत में तो 7 है, मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। बात खत्म। ठीक, 3 से कटेगा कि नहीं? इस संख्या के अंकों को जोड़िए। 7, 3, 10, 2, 12, 7, 19, 4, 23, 6, 29। 29 में 3 से भाग लगता है? कहिएगा नहीं लगता है, मतलब नहीं कटेगा। ठीक, 4 से कटेगा? अंतिम 2 अंक देखिए तो, कहिएगा 7 में 4 से भाग नहीं लगता है, मतलब ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। 5 से देखिए तो, अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों नहीं है, मतलब ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। इसमें आइए तो, अंतिम अंक क्या है? 5 है, मतलब 2 से संख्या नहीं कटेगी। 3 से जोड़िए अंकों को, 5, 1, 6, 8, 6, 14, 14, 9, 23, 23, 7, 30, 9, 39, 3, 9। 3 से कटता है 3, 9? बोलिएगा हाँ, 13 बार में, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से कटेगा कि नहीं? अंतिम 2 अंक देखिए, 4 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 5 से कटेगा? बिल्कुल, देखिए ना, अंतिम अंक 5 है, मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगी। ये संख्या 2 से कटेगा? बिल्कुल, लास्ट में 6 है, कट जाएगा। 3 से कटेगा? जोड़ के देखिए अंकों को, 6, 2, 8, 5, 13, 4, 17, 4, 21। 21 में 3 से भाग लगता है? हाँ, 7 बार में, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से लगेगा? अंतिम 2 अंक देखिए, 6 में 4 से भाग देंगे, नहीं आएगा, कहने का मतलब 4 के पहाड़ा में 6 नहीं है, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। हाँ या ना? 5 से अंत में 6 है, 5 या 0 होना चाहिए था, मतलब ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। यहाँ आइए, ये संख्या 2 से कटेगा? बिल्कुल, लास्ट में 0 है, अंतिम अंक 0 है, 2 से कट जाएगा। 3 से 9, 1, 10, 9, 1, 10, 4,
14, 8, 22, 4, 26, 7, 33, 4, 37। 3 के पहाड़ा में 37 नहीं है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 के पहाड़ा में 10 नहीं है, नहीं कटेगा। 5, हाँ अंत में 0 है, संख्या 5 से कट जाएगी। ये देखिए, अंतिम अंक 0 है, 2 से कट जाएगा। अंतिम में 2 0 है, 4 से कट जाएगा। अंतिम अंक 0 है, 5 से कट जाएगा। 3 से जोड़ना होगा, जोड़िए। 7, 3, 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18, 4, 22। 3 के पहाड़ा में 22 नहीं आता है, मतलब 3 से नहीं कटेगा। समझ में आया? आप अपना आंसर मिला सकते हैं। साथियों, अब चलते हैं आज आगे 6 से विभाज्यता का नियम। 2, 3, 4, 5 आपने सीख लिया। अब 6 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है। 6 के विभाज्यता का नियम देखिए साथियों, 6 से विभाजकता का नियम क्या है? जो संख्या 2 से कटे, जो संख्या 2 से कटे एवं 3 से भी कटे, वो संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगी। जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, कहने का मतलब इन दोनों से कट जाए, वो संख्या 6 से कट जाएगी। ऐसा नहीं कि 2 से कटे 3 से ना कटे तो संख्या 6 से नहीं कटेगी। ऐसा भी कि 3 से कट जाए 2 से ना कटे वो संख्या 6 से कट जाएगी, नहीं। दोनों से कटना जरूरी है। 2 से भी कटना होगा और 3 से भी कटना होगा, तभी वो संख्या 6 से पूरी तरह कटेगी। कुछ उदाहरण से समझिए आप। एग्जाम्पल, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम। 216 क्या ये 2 से कटता है? तो कहिएगा इकाई अंक 6 है, मतलब 2 से कटता है। ठीक। 3 से कटेगा, जोड़िए अंकों को। 6, 1, 7, 2, 9, अंकों का योग 9 है और 9 3 से कटता है, मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगा। दोनों में टिक लग गया, कहने का मतलब ये संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे 36 52। ये देखिए तो, क्या ये 2 और 3 से कटता है? आपको तो दिख रहा है 2 से तो ये संख्या कट रही है। 3 से देखिए, 2, 5, 7, 6, 13, 3, 16। 3 से ना कट रहा है। 2 से कटा लेकिन 3 से नहीं कटा, मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। कोई दिक्कत नहीं। एक और आइए, क्या ये संख्या 6 से कटेगी? तो आपको उससे पहले क्या चेक करना होगा, ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं। हाँ देखिए, अंत में 4 है, ये संख्या 2 से कट जाएगी। अंकों का योग देखिए तो, 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18। 3 का के पहाड़ा में 18 है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। दोनों में टिक लग गया सही का, मतलब ये संख्या 6 से कट जाएगी। आसान है कि नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बताइए साथियों, ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं? 2 से नहीं कटेगा। 3 से जोड़िए, 3, 4, 7, 6, 13, 3, 16, 5, 21। 3 के पहाड़ा में 21 है, मतलब ये संख्या 3 से कट रही है। क्या ये संख्या 6 से कटेगी? कहिएगा नहीं कटेगी। दोनों में सही का टिक लगा होना चाहिए। 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। यहाँ 2 से नहीं कटा तो
3 से कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों अब बढ़ते हैं 7 के विभाजकता के नियम पर। किस नियम पर? 7 के विभाजकता के नियम पर। 7 का विभाजकता का नियम थोड़ा सा यूनिक है। क्या है? किसी अंक या किसी संख्या, किसी अंक या किसी संख्या को लगातार 6 बार लिख देने से बनी संख्या 7 से पूरी तरह कट जाती है। सात से पूरी तरह कट जाती है। आप किसी भी अंक को या संख्या को 6 बार लगातार लिख दीजिए, उसके बाद जो संख्या बना वो संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी। कहने का मतलब क्या है साथियों? देखिए, मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ, समझिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया, किसी अंक, मैंने अंक 1 लिया, इसको 6 बार लिखिए, 1 2 3 4 5 6। ये एक संख्या बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। जब इसको हम 7 से भाग देंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए, 7 एका ही 7, 11 में 7 गया, बचा 4, ऊपर से उतरा 1, 7 बचे 35, घटा दीजिएगा 6, ये 1 यहाँ पर आया, अब ये 1 यहाँ पर आएगा, 7 8 56, यहाँ पे क्या बचा 5, और यहाँ आ जाएगा 1। दिख रहा होगा आपको? 7 7 49, 2 ऊपर से उतरा 1, 7 21। हो गया। देखिए, हम किसी अंक को 6 बार लिख दिए, वो संख्या 7 से पूरी तरह कटी कि नहीं कटी? बिल्कुल कट गई। उसी प्रकार आप किसी संख्या को भी लगातार 6 बार लिख दीजिएगा ना, जैसे आप 12 को ही 6 बार लिख दीजिए, 12 12 12 12 12 और 12। जब इसको भी आप 7 से भाग दीजिएगा तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा, पूरा तरह कट जाएगा, पूरी तरह से। आसान है, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है। जब आप फिर से एक बार नंबर सिस्टम पढ़िएगा, संख्या पद्धति, तब आपको ये सब फिर पढ़ाया जाएगा और विभाजकता के नियम को कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो बेसिक में ना पढ़ा रहा हूँ जी, इसलिए आपको लग रहा होगा ये तो बच्चे की तरह समझाया जा रहा है, लेकिन जब आपको नंबर सिस्टम हम या कोई भी टीचर आपको पढ़ाएंगे तो ये विभाजकता का नियम ये वाला आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ एक अलग विभाजकता का नियम आपको सिखाया जाएगा। 7 11 और 13 तीनों का एक ही साथ चेक हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? एक ही नियम से तीनों का काम बन जाएगा। लेकिन हम अभी अलग अलग पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेसिक क्लास है, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है ना, हमें आपको ये सब चीज़ें सिखानी है। ऐसा नहीं कहिएगा कि सर को मालूम नहीं है, ऐसा बता रहे, नहीं, मालूम है हमें, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं। तुरंत हम आपको अपने लेवल से या बहुत ऊपर लेवल से पढ़ाने लग जाए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, ठीक है? 7 से समझ में आ गया होगा। अब चलिए 8 से विभाजकता के नियम पर। साथियों, 8 से विभाजकता का नियम मैंने लिख दिया है। देखिए मैंने क्या लिखा है, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक
जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, 8 से कट जाए, वो संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। साथियों, ये हूबहू 4 की तरह कॉपी पेस्ट मारा गया है। 4 में यहाँ 2 अंक था और यहाँ पे 3 अंक है बस। लास्ट में 2 अंक जो बचता था, लास्ट का जो 2 अंक था उसको हम लोग 4 से भाग देकर जांचते थे। यहाँ पे अंत में 3 अंक को लेंगे और उसको 8 से भाग देंगे। यदि उन तीनों अंकों में 8 से भाग लग गया तो वो टोटल संख्या 8 से कट जाएगी। भाग नहीं लगा तो 8 से नहीं कटेगी। समझ में कम आया होगा, लेकिन अभी ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ये है, मैं आपसे बोलूं क्या ये संख्या 4 से कटेगी, तो आप लास्ट का 2 अंक देखते थे कि नहीं? लास्ट का 2 अंक, हाँ 12 जो है 4 के पहाड़ा में है, यानी इन दोनों में 4 से भाग लग जाएगा, मतलब संख्या 4 से कट जाएगी। लेकिन मैं बोलूँ 8 से कटेगा कि नहीं, तो आपको अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक ये है, 512 है, इसको 8 से भाग दीजिए। 512 में जब 8 से भाग दीजिएगा, 8 छंग 48, 3 तो 8 चौके 32। ठीक, मतलब इस संख्या में, यानी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग लग गया, मतलब ये टोटल संख्या में 8 से भाग लग जाएगा पूरा तरह से। यदि इन तीनों में 8 से भाग नहीं लगता, टोटल संख्या में 8 से भाग नहीं लगता। एक 2-4 एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं और आप बताना, ठीक है? उदाहरण दे दिए साथियों मैंने, बताइए क्या ये संख्या 8 से कटेगा? तो कहिएगा लास्ट का 3 अंक मेरे सामने लाइए। 248 आया, 248 में 8 से भाग दीजिए। 8 तियाई 24, 1, हाँ मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। 248 में जब आप 8 से भाग दीजिएगा तो पूरी तरह कट जाएगा, मतलब इस टोटल संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे आइए तो अंतिम 3 अंक देखिए, 332 आया, 8 से भाग लगेगा तो हाँ बिल्कुल लगेगा। आप देख सकते हैं, देखिए 328 है, 8 चौके 32, 8 उतरा एक बार में 8, हाँ मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। ये अंतिम 3 अंक देखिए, 624 है, 624, 8 से भाग दे के देखिए तो 8 सती 56, 6 आया 4, 8 8 64, हाँ मतलब ये संख्या कटेगी 8 से। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। एक बात बताइए साथियों, 4 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि लास्ट में आपको 2 डिजिट देखना है। यदि ये 2 डिजिट 4 से भाग लग गया तो टोटल संख्या 4 से लग जाती थी। 8 से मैंने क्या बताया? अंत का 3 डिजिट, अगर ये तीनों भाग लग गया तो टोटल संख्या 8 से कट जाएगी। यहाँ तक मैंने बताया था। 4 से मैंने एक और चीज़ बताया था, लास्ट में 2 जीरो हो तो संख्या 4 से कट जाएगी। 8 के लिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट में 3 जीरो हो तो भी वो संख्या 8 से कट जाएगी। 4 पीछे 2 से संबंध रखता था, पीछे वाले 2 संख्याओं से। 8 पीछे वाले 3 संख्याओं से संबंध रखता है, बात खत्म। अंत में 3 जीरो हो तो 8 से कट जाएगा, है कि नहीं? और अंत का 3 संख्या में भाग लग जाए 8 से तो संख्या 8 से कट जाएगी। 4 में क्या था? अंत में 2 जीरो हो तो संख्या 4 से कट जाएगी, और अंत का 2 अंक में संख्या 4 से भाग लग जाए तो वो संख्या 4 से पूरी तरह कट जाती थी। इतना बात समझ में आ गया होगा।
हम इसको नोट में लिख भी देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे। क्या? जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो, 3 शून्य हो तो वो संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। हो गया? लास्ट में 3 जीरो होगा, वो संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे देखिए 5000, क्या ये संख्या 8 से कटेगी? हाँ, बिल्कुल 8 से कटेगी, क्योंकि इस संख्या के अंत में 3 जीरो है, 8 से कट जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल कट जाएगा। एक बात साइड से पूछें, क्या ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं? 5000 बोलिएगा हाँ, लास्ट में 2 जीरो है, 4 से भी कट जाएगा। ठीक। ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं? तो कहिएगा हाँ, अंत में 0 है, 5 से भी कट जाएगा। ठीक। ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं? अंकों का योग कितना है? 5 है, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा कि नहीं? हाँ, अंत में 0 है, संख्या 2 से भी कट जाएगी। हाँ, ये सब एक रिवीजन का तरीका है। बाकी अंत में 2 जीरो तो 4 से कटेगा ना, बात खत्म है। चलिए, उम्मीद है आप 8 से विभाज्यता का नियम एकदम आसानी से सीख गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 से विभाज्यता के नियम पर। साथियों, मैंने 9 का विभाजकता का नियम लिख दिया। देखिए क्या है। नियम कहता है, संख्या में उपस्थित सभी अंकों का योगफल यदि 9 से पूरी तरह कट गया तो वो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। साथियों, जिस प्रकार 8 का विभाजकता का नियम 4 की तरह था, उसी तरह सेम टू सेम 3 की तरह ही 9 का विभाजकता का नियम है। उसमें क्या करते थे? संख्या में जितने अंक थे सबको जोड़ देते थे और उस जोड़े गए संख्या में 3 से भाग देते थे। यदि 3 से भाग लग जाता था तो वो संख्या पूरी तरह 3 से कट जाती थी। यहाँ संख्या के अंकों को तो जोड़ना है, लेकिन 3 से भाग नहीं देना, 9 से भाग देना है। यदि उस संख्या में 9 से भाग लग गया, उस योगफल में 9 से भाग लग गया, तो वो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। एक उदाहरण से समझिए। जैसे मैंने लिखा 63,52,706। सवाल है, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? तो आप कहिएगा इसके संख्या में उपस्थित अंकों को जोड़िए। 6 7 13 2 15 5 20 3 23 6 29। 9 के पहाड़ा में 29 नहीं है, कहने का मतलब 29 9 से नहीं कटता है, मतलब इस संख्या में 9 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन मैं बोल दूं, क्या ये संख्या 9 से पूरी तरह कटेगी? तो आप कहिएगा अंकों को जोड़िए। ठीक, 7 3 10, 9 19, 2 21, 9 30, 6 36। क्या आया? 36 आया। 9 के पहाड़ा में 36 है, कहने का मतलब 36 में 9 से पूरी तरह भाग लग जाता है, कहने का मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। ये संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग।
क्या ये संख्या 9 से कटेगी? बताइए तो। चलिए इसको जोड़ते हैं, पहले अंकों को जोड़िए। 6 5 11 4 15 2 17 3 20 7 27। हाँ क्या आया? 27। 9 के पहाड़ा में 27 है 3 बार में। कहने का मतलब 27 9 से पूरी तरह कट जाता है। योगफल में 9 से पूरी तरह भाग लग गया, मतलब संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल आसान है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? फिर से देखिए। ये है एग्जाम्पल। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? अंकों का योगफल देखिए तो क्या है? 4 4 8 2 10 3 13 2 15 7 22 हो गया। क्या हो गया? 22। 9 के पहाड़ा में 22 नहीं है, मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह नहीं कटेगी। 9 से पूरी तरह नहीं कटेगी। 9 से विभाजकता का नियम आप सीख गए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। कुछ नहीं करना है साथियों, 3 की तरह है। योगफल में वहाँ पे आप 3 से भाग देते थे, यहाँ पे 9 से भाग देना है। 9 से भाग लग गया तो संख्या 9 से कटेगी, नहीं लगा तो नहीं कटेगी। आप इन उदाहरणों से समझ चुके होंगे। अब चलिए 10 से विभाजकता के नियम पर। किससे विभाजकता के नियम पर? 10 से। 10 से विभाजकता का नियम मैंने लिख दिया है। क्या है नियम? देखिए, जिस संख्या के अंत में शून्य हो वो संख्या 10 से पूरी तरह कट जाएगी। 10 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? संख्या के अंत में देखिए 0 होगा, 10 से भाग लग जाएगा। 0 के अलावा कोई और अंक हो, संख्या 10 से नहीं कटेगा। बात खत्म। 10 से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा 5000। क्या ये संख्या 10 से कटेगा? आप लास्ट में आइए। लास्ट में क्या है? 0 है, संख्या 10 से कटेगा। यहां पे मैं लिख देता 5005। क्या ये संख्या 10 से कटेगा? आप लास्ट में आइए। 0 होता तो कट जाता, नहीं है 10 से नहीं कटेगा। फिर आइए 6400। 10 से कटेगा? लास्ट में आइए, अंतिम अंक देखिए, इकाई अंक देखिए। 0 है, 10 से कटेगा। सबसे आसान यही है। जैसे 3549 09, ये है। 10 से कटेगा, अंत में 9 है। 0 होता तो 10 से कट जाता, 0 नहीं है, 10 से नहीं कटेगा। आसान है कि नहीं? कहिएगा। बिल्कुल आसान है। पिछले लेक्चर में साथियों मैंने आपको 2 3 4 5 इसका विभाजकता का नियम बताया था। इस लेक्चर में मैंने 6 7 8 9 और 10 का विभाजकता का नियम बताया। हाँ या ना? अगले लेक्चर में मैं आपको 11 का विभाजकता का नियम बताऊंगा। अगले लेक्चर में मैं आपको 11 से विभाजकता का नियम बताऊंगा। साथ ही इन सब का रिवीजन भी मैं कराऊंगा। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको 11 का विभाजकता का नियम सिखा दूंगा, उसके बाद इन सब का रिवीजन करा दूंगा, और बेहतरीन रिवीजन रहेगा। आप इन सब को बढ़िया से याद करके समझ के आइएगा तो रिवीजन में मज़ा आएगा। नहीं कीजिएगा मज़ा नहीं आएगा। रिवीजन इतना बेहतरीन होगा कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हम पहली बार सीखे हैं। और वैसा रिवीजन भी आप लोग को ही करना, मतलब उस तरह जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी उसी तरह रिवीजन करना है, ना कि आपको पूरा पढ़ना। नहीं, एक पेज में सारा चीज़ आपका कवर हो जाना चाहिए। ठीक है? तो चलिए
आज के वीडियो की हम अंत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अपना होमवर्क ले लिए इसी तरह से रहेगा। यहाँ आइटम बढ़ जाएगा और यहाँ संख्या उसी तरह रहेंगी, समझ गए ना। 2 3 4 5 6 7 तो नहीं देंगे, 8 9 10 दे देंगे और आपको सही गलत लगाते रहना है, ठीक है। तो चलिए हम आपके लिए होमवर्क तैयार कर देते हैं। साथियों, ये आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा। बताना नहीं पड़ेगा ना कैसे बनाना है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कैसे बनाना है, बस उसी तरह आज सॉल्व भी किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जो मैथ में कमज़ोर है उनके पास शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी सीखें, है ना। और मिलते हैं तब छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।